हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.8। 5.8 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो गिवन एक्सप्रेशंस है उनकी डिग्री बतानी है। अब आपको स्क्रीन पे एक टर्म नज़र आ रही है जो मैंने लिखी हुई है, डिग्री। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डिग्री होती क्या है। डिग्री का मतलब क्या होता है कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो हमारी डिग्री होती है। सपोज मैं एक एक्सप्रेशन लिख रही हूँ यहाँ पे, एक्स की पावर 4 प्लस में 2x² प्लस में 5। अब देखो, इसमें सबसे पहले हम अपना वेरिएबल ढूंढना है। वेरिएबल हमारे पास सेम है, x है, पर एक बार x की पावर 4 है और एक बार x की पावर 2 है। तो डिग्री फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ढूंढनी होती है और हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है, 4। तो इट मीन्स इस एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास डिग्री क्या हो गई है, 4। अब ऐसे ही हम सारे के सारे इसके जितने भी पार्ट है सभी को सॉल्व करेंगे। ए पार्ट को देखते हैं। ए पार्ट में हमें दे रखा है 4x की पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7। देखो वेरिएबल हमारे पास क्या है, x है। एक बार x की पावर 4 है और एक बार x की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी हुई, हमारे पास 4। तो इट मीन्स डिग्री हमारे पास ए पार्ट के लिए क्या हो गई, 4। ऐसे ही बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में हमें दे रखा है 3/2 y की पावर 5 माइनस 1/4 y³ प्लस y। हमारे पास वेरिएबल एक ही है, y, लेकिन y की पावर 5 है, 3 है और 1 है और सबसे हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास, 5। तो डिग्री हमारी क्या हो गई इसके लिए, 5। सी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट में हमारे पास 9 यानी कांस्टेंट टर्म है। मैंने पहले भी बताया, अभी बताया था आपको कि वेरिएबल की पावर को देखना है। वेरिएबल हमारे पास है ही नहीं, इट मीन्स इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0। डी पार्ट को करते हैं। डी पार्ट में हमारे पास क्या है, 52x की पावर 9 है माइनस 16x की पावर 8 है प्लस 7x की पावर 5 प्लस 4। वेरिएबल हमारे पास x ही है, लेकिन एक बार x की पावर 9 है, देन 8 है और 5 है। तो हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है, 9। तो हमारे पास डिग्री भी क्या हो जाएगी, 9। ई पार्ट में अगेन हमारे पास कांस्टेंट टर्म है -1 और कांस्टेंट टर्म के पास, क्योंकि डिग्री के लिए तो हमें वेरिएबल चाहिए, यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें ये बताना है कि जो गिवन एक्सप्रेशंस हैं वो कौन कौन सी हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं। अब पॉलिनोमियल्स को बताने के लिए हमें ये टर्म क्लियर होनी चाहिए कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर जब एक्सपोनेंट्स, जो वेरिएबल की एक्सपोनेंट यानी वेरिएबल की जो पावर हो वो हमारी नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव पावर। हमारे पास वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, अगर मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी है 5x³ माइनस में 7x² माइनस में 1। अब इसमें हम अपना वेरिएबल देखें तो वेरिएबल हमारे पास क्या है, इसमें वेरिएबल आपके पास क्या है, x है, लेकिन x की पावर आपको दिख रही है 3 है, 2 है, मतलब पावर हमारे पास नॉन नेगेटिव ही है। तो इट मीन्स ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ। अगर हम एक एक्सप्रेशन लिख रही हूँ मैं, एक मोनोमियल टर्म ही ले ली मैंने, 5xy की पावर -2 है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास जो पावर है वो माइनस में आ रही है। अगर पावर माइनस में आएगी तो ये क्या होगा, आपकी पॉलिनोमियल टर्म नहीं होगी। ऐसे ही अगर आपके पास पावर आपकी फ्रैक्शन में आती है, जैसे देखो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया, √x लिख दिया। अब आपको ये बताना है कि पॉलिनोमियल टर्म है या नहीं है। देखो x की पावर, इट मीन सिंपली क्या हो गया, इसको आप x की पावर 1/2 लिख सकते हो। आपके पास पावर किस में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। इट मीन्स ये भी आपकी पॉलिनोमियल की टर्म नहीं होगी। अब इसको ध्यान में रख के अब सारे के सारे पार्ट्स को सोल्व करेंगे 1 बाय 1। अब ए पार्ट को देखते हैं। ए पार्ट में हमें क्या दे रखा है, x³ प्लस 3x की पावर -2 है। यहाँ पे देखो वेरिएबल x ही है, लेकिन x की पावर अभी आपको दिख रहे हैं माइनस में है। पावर हमारी किस में, माइनस में। इट मीन्स ये हमारे पास क्या होगा, हमारी पॉलिनोमियल टर्म नहीं होगी। अब बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में क्या है, √2x प्लस 3x² माइनस 4x³। अगर यहाँ पे x की पावर की बात करें, देखो फर्स्ट में तो आपके पास x की पावर 1 है, सेकंड में x² है और x3 है, मतलब आपकी पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इट मीन्स ये आपका पॉलिनोमियल होगा। सी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट में क्या दे रखा है, 2x की पावर 3/2 है। अगेन आपके पास पावर किस में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। इट मीन्स ये आपकी पॉलिनोमियल टर्म नहीं होगी। डी पार्ट को देखते हैं। डी पार्ट में क्या है, x की पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 9। इसमें आपके पास पावर x की पावर 4 है और 3 है। तो इट मीन्स आपके पास कोई भी, ये सारी दोनों ही पावर आपकी नॉन नेगेटिव हैं, तो इट मीन्स ये आपकी बाइनोमियल टर्म होगी। तो हमारे पास कौन से ऑप्शन करेक्ट आए हैं, सो ऑप्शन बी एंड डी आर पॉलिनोमियल्स।
थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें जो पॉलिनोमियल्स हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और उनकी डिग्री भी लिखनी है। तो एक 1 बाय 1 सारे पार्ट्स को करते हैं। ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में हमें दे रखा है x² + 4 + 3x³ - 7x। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है पावर्स के हाईएस्ट पावर के अकॉर्डिंग लिखना अपनी फ्रैक्शन को, सॉरी एक्सप्रेशन को। तो सबसे बड़ी पावर हमारे पास क्या है, 3x³ है, तो वो हमारे पास सबसे आगे आ जाएगा 3x³। देन हमारे पास आएगा प्लस में साइन के साथ में लिखेंगे x²। उसके बाद में हमारे पास माइनस का 7x आएगा, देन प्लस का 4। अब हाईएस्ट पावर x के पास कितनी है, 3 है, तो वो हमारी डिग्री हो जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, 3। बी पार्ट को करते हैं। बी पार्ट में देखो x² - 1 मल्टीप्लाई है x² + 1 से। सबसे पहले हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट बाइनोमियल टर्म का मैंने कई बार बता दिया है पहले एक्सरसाइजेज में भी। x² को हम मल्टीप्लाई कराएंगे x² + 4 से, और -1 को भी हम मल्टीप्लाई कराएंगे, किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, x² + 4 से। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। x² को x² से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा x⁴। फिर हमारे पास क्या आएगा, x² को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 4x²। अब हमारे पास जो -1 है ये मल्टीप्लाई होगा x² से, तो हमारे पास आएगा माइनस का x²। और -1 को जब 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा -4। हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई है x⁴। देखो प्लस का 4x² है, उसमें से माइनस का x² घटाएंगे, सब रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 3x² माइनस का 4। अब देखो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो फिर से लिख देते हैं क्योंकि x⁴ बड़ी है, तो हम लिखेंगे x⁴ प्लस में 3x² माइनस में 4। अब डिग्री बतानी है, x वेरिएबल x ही है, एक बार x⁴ है और एक बार x⁴ 2 है, और हाईएस्ट वेरिएबल की जो पावर होती है वही डिग्री होती है। तो डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगी, 4। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में भी हमें दो बाइनोमियल टर्म्स है, उनका प्रोडक्ट है। तो पहले प्रोडक्ट करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। एक बार x को मल्टीप्लाई कराएंगे हम x + 6/5 से, अगेन हम प्लस का 5/6 है उसको भी मल्टीप्लाई कराएंगे सेम बाइनोमियल टर्म से। अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई कराएंगे x² आएगा, प्लस x को 6/5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 6x/5। प्लस में अगली टर्म हमारे पास क्या है, 5/6, उसको x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 5x/6। प्लस में हमें किसको मल्टीप्लाई कराना है, 5/6 को मल्टीप्लाई कराना है 6/5 से। अब देखो यहाँ पे तो रिड्यूस हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया है, x²। अब देखो यहाँ पे आपके पास जो ये टर्म है इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 5 और 6 है, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 30 आएगा। अब 5 6 जा 30 होता है, 6 को मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास आएगा 36x। प्लस में 6 5 जा 30 होता है, 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास आएगा 25x। और वहाँ इन सबको जब कांस्टेंट टर्म को रिड्यूस किया था तो हमारे पास बचा था 1। अब फाइनली हमारे पास क्या आ गया, x² प्लस देखो 36 और 25 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 61x/30 + 1। अब ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर इक्वेशन आ गई है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये ऑलरेडी है तो हम इसको एज इट इज ही लिख लेते हैं क्योंकि x² की टर्म सबसे पहले है। फिर हमारे पास आएगा 61x/30 प्लस में 1। अब डिग्री की बात करें तो वेरिएबल हमारे पास एक ही है, x की पावर क्या है हमारे पास, एक बार 2 है और एक बार 1 है, तो डिग्री हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो डिग्री हमारी क्या हो गई है 2। लास्ट पार्ट डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में हमें क्या दे रखा है, x³ - 8 को मल्टीप्लाई कराना है x³ - 8 से। तो ये हमारे पास सेम बाइनोमियल टर्म 2 टाइम्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं x³ - 8 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी a - b का होल स्क्वायर वाली। तो आइडेंटिटी आपके पास क्या होती है, देखो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। और अगर अपनी एक्सप्रेशन में देखें तो a हमारे पास क्या है, x³ है, और b आपके पास क्या है, 8 है। तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे।
अभी मैंने बताया आपको कि ए स्क्वायर लेना है। ए आपके पास क्या है एक्स, तो एक्स का एक्स क्यूब, ए आपके पास एक्स क्यूब है, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस में बी की जगह पे 8 रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, और माइनस में 2, ए आपके पास क्या है एक्स क्यूब है और बी आपके पास क्या है 8 है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x की पावर 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 6 हो जाएगी, प्लस में 8 8 जा 64, माइनस में आपके पास क्या आ गया है, कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई करते हैं। देखो -2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 16 एक्स क्यूब एज इट इज़। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो सबसे बड़ी पावर हमारे पास क्या है x की पावर 6, फिर आएगा हमारे पास माइनस का 16 एक्स क्यूब और देन प्लस का 64। अब डिग्री वेरिएबल एक ही है आपके पास x, और एक बार x की पावर आपके पास 6 है और एक बार 4 है, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री लिखते हैं, तो यानी डिग्री आपके पास क्या आ गई है 6।